अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शाम्बर महाराज जी की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण, इनको ध्यान से पढ़ने पर एक बात बड़े स्पष्ट रूप से समझ आती है। वो ये कि कुछ ऐसे राक्षस वृत्ति के लोग थे जिनको प्रभु से अनेकों वरदान मिले थे और बहुत ही दिव्य वरदान मिले थे, बहुत ही शुभ वरदान मिले थे। उन्होंने अपनी तपस्या से इसको प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने अपने कुकर्मों से इन फलदायी वरदानों को भी विनाशकारी मृत्यु का कारण बना लिया। अब हिरण्यकश्यपु को देख लीजिए। ब्रह्मा जी से वरदान मिला, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, न किसी नर से मरूं न किसी पशु से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं। लेकिन क्या हुआ? उसकी मृत्यु इतनी भयानक हुई। रावण को भी वरदान मिला था, भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कुंभकर्ण, इन सब को वरदान मिले थे, लेकिन इनके कुकर्मों ने इनके फलदायी वरदानों को अभिशापित बना दिया, इनकी भयानक मृत्यु का कारण बना दिया। कैसे? इनके दुष्चरित्र के कारण, इनके दुर्व्यवहारों के कारण, इनके दुर्विचारों के कारण। वहीं सरल और सीधे भक्त की भी घटना आती है, उनकी भी कथा आती है कि उन्हें अभिशाप मिला जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने अभिशाप को भी एक वरदान बना लिया। राजा परीक्षित जी को देख लीजिए। राजा परीक्षित जी को शाप मिल गया कि 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के भीतर ही 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या हुआ? इन 7 दिन के इस लघु समय में राजा परीक्षित जी ने एक पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन को कि उस अभिशाप को भी फलदायी वरदान में सिद्ध कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्तराज भरत की घटना आती है। जब श्री राम जी के वन गमन के बाद जो विरह था, ये उनको एक शाप की भांति ही मिला था, लेकिन उन्होंने अपने प्रबल वैराग्य और प्रबल समर्पण से उस अभिशाप को भी वरदान में सिद्ध कर दिया और समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गए। तो भगवत प्रेमियों, ये हम सब की गति है। हमें देखना है कि हम इस मनुष्य तन को, जो प्रभु ने हमें वरदान स्वरूप दिया है, इस मनुष्य तन को हम किस प्रकार से वरदान में सिद्ध करते हैं, फलदायी बनाते हैं। आज हमारी वृत्तियाँ, हमारे दुष्चरित्र, हमारे आचरण ही हमारे जीवन को कलंकित कर बैठा है, हमारे जीवन को अभिशापित कर दिया है। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, जो आज के समय की पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु हैं, जो अपने अनेक जिज्ञासु भक्तों को ब्रह्म ज्ञान जिन्होंने प्रदान किया है, उस ब्रह्म ज्ञान के जरिए उन्होंने अपने ही अंतर्घट में ईश्वर का साक्षात्कार किया, उनके दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार किया, जिसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विस्तृतम, कि मैं ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति हूँ और उसी ज्योति को हमारे अंतर्घट में हमारी गुरु माँ ने दिखाया। और ऐसे उनके अनेकों जिज्ञासु भक्त ने उनके सानिध्य में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार किया और अपने इस शापित जीवन को वरदान में सिद्ध किया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं माँ के, ऐसे अनेक जिंदगियां हैं जो भयानक से भयानक नर्क में गिरी हुई थी, जो भयानक से भयानक व्यसन में गिरी हुई थी, नशे की, चरस की, अफीम की, रैकेट सेक्स वर्कर, अनेकों अनेक जिंदगियां ऐसी थी जो अपने आप को गर्त में गिरा चुकी थी। लेकिन उन सभी आत्माओं को माँ ने समेटा, उन सभी आत्माओं को माँ ने ब्रह्म ज्ञान दिया, उस अध्यात्म के पथ पे चलाया, उनके जीवन को परिवर्तित किया।
और उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने जीवन को, उस अभिशापित जीवन को वरदान में सिद्ध किया। हमारी गुरु माँ जो सर्व सामर्थ्यमान है, जो अध्यात्म की जननी है, जिन्होंने आध्यात्म को पोषित किया है अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के भीतर, जो परम सन्यासी की जननी है, जिन्होंने सन्यास को दिया है, जिन्होंने इन संपूर्ण सृष्टि में उस लोप हुए अध्यात्म को पुनः पारित किया है, लोप हुए सन्यास को पुनः पारित किया है। प्रिय भगवत प्रेमियों, इंसान कोई परिस्थिति का खिलौना नहीं है। उनके भीतर खुद सोचने समझने की शक्ति प्रभु ने दी है। तो विचार करें, सोचें, समझें कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं हम अपने जीवन को अभिशापित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने वरदान को अभिशाप में तो नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमें भी मौका मिला है उस पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में आने का, जगत जननी माँ के सानिध्य में आने का, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलता भक्तों। ये दिव्य अवसर दोबारा नहीं मिलता, ये स्वर्णिम अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं और अपनी अभिशापित जीवन को वरदान में सिद्ध करें और इस मनुष्य तन को, इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रभु की भक्ति करें, उनकी साधना करें। जय श्री राम, जय महाराज जी की जय।